तो यहाँ हो चुका है हमारा सुबह का आगाज़ हमारी कड़क कड़क चाय के साथ। तो ये सुबह के आगाज़ का हमारा जो है ना वो शुरुआत है, और शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने हमारी जो है मुश्किल वो आसान कर दी और हमारी लाइट आ गई। और यहाँ पे मैं बहुत खुशी खुशी से अपने काम जो है ना वो निपटा रही थी, और साथ ही साथ मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी और कपड़े धो भी रही थी, और साथ ही साथ मैं अपना सारा काम जो है ना वो समेट रही थी। तो ये सब काम तो चलते रहते हैं, और इन सब चीज़ों के तो साथ इंसान की ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर रही होती है। और इन सब चीज़ों के बगैर वैसे तो काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं हमें, लेकिन ये है कि बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी धूप कभी छाँव, ज़िंदगी ऐसे ही बस हमारी जो है ना ये चलती रहती है। और इसी तरह हम रोज़ रोज़ अपनी ज़िंदगी को आगाज़ कर रहे होते हैं, कभी दुख से, कभी तकलीफ़ से, कभी परेशानियों से। लेकिन अगर हर चीज़ में आप अपने आगे जो है ना खुदा को आगे रखते हो ना, तो आपकी सब मुश्किलें खुदा आसान करता है। तो बाकी कैसे हैं आप? खुदावंद के फजलो करम से शुक्र है खुदावंद का कि मैं तो ठीक हूँ, और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो हमारी जो आज का व्लॉग है बस इन्हीं कामों से, जो रोज़मर्रा के काम है, मैं किस तरह से झटपट करती हूँ, मैं इसी को आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की है ये रूटीन अपनी, लेकिन ये है कि अगर आपको ये हो कि आपको पता हो कि आप जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है, जो कराची का माहौल है या फिर जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है कि कई इलाकों में जो है ना वो 1 घंटा ही लाइट आती है, और हमारे यहाँ 1 घंटा ही लाइट आती है। तो ये 1 घंटे की रूटीन है कि जो मैंने 1 घंटे में अपना पूरा काम जो है ना वो फ़िनिश किया। तो मैंने जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो हमने चाय चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया है, क्योंकि हमने ब्रेड से नाश्ता किया था। और साथ ही साथ मैंने ये सारे जो है ना अपने मशीन लगा के कपड़े मशीन के अंदर डाले, और साथ ही मैंने जो है ना वो बैठने की बजाय मैंने कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं वही काम जो है ना फटाफट से निपटा रही होती जो लाइट वाले होते हैं, क्योंकि लाइट का जाने का जो है ना वो ख़तरा होता है। और यहाँ देखे मैंने बिरयानी बाहर से आज मंगवाई थी, क्योंकि मैं मशीन लगाई हुई थी मैंने, और साथ ही साथ मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। और ये सब कामों के बीच ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना वो बच्चों को बाहर से कुछ खाने को ला के देती हूँ, और साथ में ये हमने बिरयानी, और ये बच्चे खा रहे हैं बिरयानी और चाट की 2 प्लेट लेके आए, और 2 प्लेट ही हम लोग बिरयानी की लेके आए। तो इसी से बस बच्चों का गुजारा हो गया, और ये है कि हमने बस इसी से किया। और क्योंकि मैं अपना काम नहीं रोकना चाहती थी, अगर मैं खाना पीना इसके अंदर शुरू कर देती ना तो 1 घंटे में फिर मेरा ना थोड़ा मसला हो जाता। वैसे मैंने साथ में चिकन भी मंगवा लिया था, और यहाँ मैं देखे चाट के अंदर ये चीज़ें ऐड करने जा रही हूँ। वैसे अच्छा लगता है, कभी कभी बाहर का खाना भी अच्छा लगता है जब आप बहुत ही फिर काम में उलझे होते हो ना। तो अगर थोड़ा सा आप रिलीफ लेने के लिए बाहर का आप मंगवा लेना, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है कि फिर आप अपना काम जो है ना वो रूटीन से करते रहते हो, क्योंकि आपका काम जो है ना वो नहीं रुकता, और आप अपना काम भी रूटीन से करते रहते हो। और दूसरा ये है कि आप भी जो है ना वो खाना पीना भी चलता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपने सुबह से इतना अच्छा नाश्ता नहीं किया तो अभी तो फिर बच्चों को भूख लग रही थी, बच्चे तो सब्र नहीं करते। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर से मंगवाया जाए। तो मैंने ये चाट और बिरयानी, और ये देखिए ये साथ ही साथ फिर खाना पीने करने के बाद हमने कपड़े जो है ना वो छत पे फैलाए, सारे कपड़े धो के हमने छत पे फैलाए, क्योंकि आपको पता है कि बारिशें भी हो रही हैं। तो मैं तो जब भी मुझे मौका मिलता है ना मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मशीन में आपके कपड़े भरे हो और बारिशों का मौसम हो ना तो वो बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, और मैं ना अपने कपड़े जमा नहीं होने देती इस सूरत में, किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो। तो मैं ऐसे ही बस कपड़े भी मैंने फैला लिए धूप में, और साथ ही साथ जो है ना मैं वो अपना दूसरा काम भी करती जा रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी, पानी सेव कर रही थी, क्योंकि पानी की बहुत मुश्किल होती है। तो हम ऊपर ना एक अलग से टैंकी छोटी है हमारी, वो ड्रम सा है, उसको भर के रख देते हैं ताकि ना फिर हमें बाद में ना इजी हो जाता है। और ये देखिए ये हमारा छत है जहाँ पे हम लोग कपड़े फैला रहे थे, और मैं बच्चों को साथ साथ ये है कि मैं भी उनके साथ कपड़े फैला रही थी, और साथ ही साथ मैं उनको बता रही थी कि यहाँ यहाँ फैलाओ।
तो थोड़ी बहुत मदद जो है ना वो मैं बच्चों से ज़रूर लेती हूँ। एक तो छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, तो फिर बच्चों की भी छुट्टी थी और यहाँ मैं जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर रही थी किचन की। मैंने अच्छे से चूल्हा वगैरह साफ़ किया, क्योंकि मैं खाना बनाने से पहले ना, बेशक कुछ भी हो, मैं खाना बनाने से पहले चूल्हा ज़रूर साफ़ करती हूँ। इससे ना मुझे उलझन हो रही होती है, गंदे चूल्हे के ऊपर पकाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो मैंने सोचा पहले जो अच्छे से ना चूल्हे की क्लीनिंग की जाए, तो फिर ही खाना पीना हम लोग शुरू करेंगे। वैसे चाय तो मैंने सुबह बना ली थी, लेकिन ये नहीं कि मैंने आज ही, मैं हर रोज़ की मेरी यही रूटीन है कि बेशक चूल्हा इतना मेरा गंदा नहीं भी होता ना, तब भी मैं एक दफ़ा ज़रूर उसके ऊपर जो है ना वो साबुन वाला कपड़ा लगा के ना, ये सूखा गीला कपड़ा लगाती हूँ, ताकि ये ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसी तरह बस रोज़ रोज़ धोना तो नहीं होता, लेकिन ये इस तरह से अच्छे से आप साबुन के साथ और क्लीन करते हैं ना अपने चूल्हे को, तो फिर आपको खुद ही खुशी हो रही होती है। खाना पीना भी आपका बहुत सफाई से बन रहा होता है, आपको वो ना फिर वो कोई उलझन नहीं हो रही होती है। मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत उलझन हो रही होती है। एक तो बारिश है, हर तरफ फैला होता है, और दूसरी तरफ अगर आपकी चीज़ें गंदी हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना मैसी मैसी लगती हैं। तो फिर मैं ना ये ऐसे ही अपनी रूटीन मैंने रखी हुई है। बेशक मैं सारा दिन ऐसे ही काम करती रहूँ, या फिर जितना भी मुझे टाइम लगे ना, मैं अपने सारे काम इसी तरह से समेट कर करती हूँ। मैं साफ़ सुथरा ही ऐसे अपने किचन को करती हूँ। वैसे आज तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी से काम निपटाया, क्योंकि मुझे ये था कि 1 घंटे में ना फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि धूप इतनी नहीं निकलती ना, तो वो फिर ना किचन में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ना फटाफट से फिर ये देखे टमाटर और प्याज ब्लेंडर किया, और उसको मैंने अच्छे से जो है ना ब्लेंडर करके उसको कढ़ाई में निकाला, और फिर मैं इसके अंदर ही प्याज वगैरह जो है ना उसको शामिल किया। तो मैं अपनी उन बहनों से कहूँगी कि बस ऐसे ही जो है ना घर की रूटीन अगर हम लोग सेट कर लेते हैं ना एक दफ़ा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। फिर ये रोज़मर्रा के काम जो है ना वो हमारे लिए उलझन नहीं हो रहे होते। हमें आदत हो जाती है ना, जब हमारी बॉडी को इन सब कामों की आदत हो जाती है, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। हम लोग फिर फटाफट से अपने काम निपटा लेते हैं। और अगर हम लोग सोचते रहे, सुस्ती करते रहे, हाँ अभी नहीं करना, अब लेट के सुस्ती करते रहे, क्योंकि रात को भी 3 4 बल्कि 5 6 दिन हो गए कि लाइट ही नहीं थी, तो रात को जितनी मुश्किल से जो है ना नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। रात को बहुत ही कम हमारा जो है ना पंखा वो चल रहा होता था, सोलर के ऊपर ना बहुत ही कम पंखा चल रहा होता था। तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल तो थी, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि अब हमारी जो है ना मुश्किल वो खुदा ने आसान कर दिया, लाइट आ गई है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैं चिकन को मसाले के अंदर उसके अंदर डाल के ना उसको फ्राई कर रही थी। तो बाकी अपनी रूटीन को इस तरह हमारे घर चलता रहे, हमारी हंसता बसता रहे, और हम लोग अपने घरों के अंदर बस इसी तरह से जो है ना अपने फैमिली के साथ वो खुशी से अपने कामों को करते रहे, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होता है। और ये बाकी सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहता है हमारे घरों का, और हमारी ज़िंदगी की रूटीन तो इसी तरह चल रही होती है। तो बाकी ये बहुत ही मुश्किल काम होता है कि लाइट नहीं है तो काम करना उसमें ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उलझन भी इतनी हो रही होती है। और बाद में फिर आपको यही होता है कि बस जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाएं, क्योंकि अगर आप सारा दिन इन्हीं कामों में आप गुजार देते हो ना, तो फिर अब बाद में बहुत उलझन हो रही होती है हमें ना, क्योंकि सारा दिन अगर इन्हीं कामों में लगा देंगे तो फिर आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो फिर ना इंसान के अंदर काफ़ी चिड़चिड़ापन आ जाता है, काफ़ी इंसान ना बोर होने लगता है। और मैं तो फिर ऐसे ही बस भाग दौड़ करके ना अपना सारा काम निपटाती हूँ, और साथ ही साथ मैं ना खाना भी बना देती हूँ, कपड़े भी, बर्तन भी। कपड़े तो मैं इतने जमा होने नहीं देती, क्योंकि कपड़े ज़्यादा जमा होते हैं ना तो मुझे बहुत उलझन होती है। मैं दूसरे तीसरे दिन ही जो ना, दूसरे दिन मुश्किल से एक ही दिन मेरा निकलता है जब मैं सारी चादरें वगैरह उतारती हूँ और मशीन में डाल देती हूँ, और जितने बच्चों के कपड़े उतरे होते हैं ना वो भी निकाल के बस मशीन में धोना शुरू कर देती हूँ। ये मेरी बहुत बुरी आदत है। कुछ लोग मेरी इस आदत से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मैले कपड़ों से, गंदे कपड़ों से इतनी ज़्यादा उलझन होती है ना। यही आदत मेरी छोटे बेटे की है, यशवा की। वो भी बेड से चादर, अगर बेड की चादर उसे ज़रा भी नज़र आए ना मैसी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं,
तो वो 2 दिन बहुत मुश्किल से निकालते हैं बेड की चादर। कुछ मैं कलर भी ऐसे डालती हूँ जो कि ब्राइट कलर डालती हूँ। मुझे डार्क डार्क कलर ना पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराता है। बहुत डार्क कलर से ना बेड शीट और इधर उधर की चादरों से ना बहुत डार्क कलर से ना मेरा दिल घबराता है। मुझे ब्राइट कलर पसंद है, निखरे निखरे से, साफ़ सुथरे से। और वो फिर आपको पता है जल्दी गंदे हो जाते हैं, और फिर उनको अगर जल्दी से नहीं धोया जाए ना तो वो बहुत ही गंदे लग रहे होते हैं। तो इसी तरह मेरा बेटा भी क्या करता है, उठाता है चादर और वो धोने वाली मशीन में डाल देता है और दूसरी चादर बिछाना शुरू कर देता है। और मैंने क्योंकि उनको एक ना जब से उनको उन्होंने देखा है कि हमारी माँ भी ऐसे ही करती है, तो उनको भी ना बड़ी इंतकाल आ रही होती है। फिर तकिए के कवर उतारना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर उनके इस्तेमाल में तो बेड ही आता है, बाकी चीज़ें तो मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बस 2 दिन बड़ी मुश्किल से निकालते हैं हम लोग चादर के साथ ना। अगर ज़रा सा भी हमें मैसी लगे तो हम लोग उसको पकड़ते हैं और वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। हालांकि हमारा पानी भी बहुत मुश्किल से आ रहा होता है, लेकिन फिर भी इतनी मतलब हमें अच्छी आदत है या बुरी है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये आदत से मैं थोड़ी सी खुद से भी ना तंग आ जाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। लेकिन ये है कि मैं ये देखिए मैं चिकन फ्राई कर तंग आ जाती हूँ। मैं कपड़े धोते धोते एक धोबी सी ज़िंदगी हो गई है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी ये आदत है कि मैं अपने घर में जो है ना वो चादरें और ऐसी चीज़ें, कपड़े वपड़े या बर्तन, मुझे गंदी चीज़ों से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ये ना नफ़रत है। जब से मैंने होश संभाला ना तो तब से मेरी यही आदत है। मैं अपने अब्बू के घर थी ना तब भी मैं ऐसे ही करती थी। वो लोग कपड़े उतार के ऐसे रखता था ना मेरा अब्बू भी, तो मैं वो किलियों से उतार के ना उससे धोना शुरू कर देती थी। तो वो बोलते थे क्या हो गया, कपड़े अभी तो साफ़ थे। मैंने बोला नहीं मुझे गंदे लग रहे थे। तो अभी भी मैं अपने शौहर के ना, वो लोग सो रहे होते हैं और कई बार दफ़ा ना मेरे बच्चे और मेरा शौहर भी सो रहा होता है चादर के ऊपर। वो लेट उठते हैं तो मुझे सुबह मशीन लगानी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, उनको एक तरफ करती हूँ फिर दूसरी तरफ करती हूँ, उनको आस्ते आस्ते से उनके नीचे से ना चादर खींच के मशीन में डाल देती हूँ। तो ये आदत मेरे जो है ना मेरी बहनों को और मेरे घर वालों को बुरी भी लगती थी। वो कहते थे हम लोग बैठे होते हैं तुम नीचे से चादर निकाल लेती हो, तकिए चेंज करना शुरू कर देती हो। लेकिन मेरी ये आदत है। तो मिलती